अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। जैसा मैंने बताया आप लोगों के पास चांद ख़रीदना था, लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए हमेशा आसानी पैदा करने के लिए, आप लोगों के लिए आउट पास बनाने के लिए, आप लोगों का फ़ाइन जो है ख़त्म करने के लिए सब कोशिशें जारी हैं। क्यों? तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर आपने ये इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपका दूसरा जो दोबारा वर्क वीज़ा वो नहीं लग पाएगा, और ये इंश्योरेंस कोई कंपनी नहीं कराएगी, आपको कराना पड़ेगा। अभी तक अगर नहीं कराए हो तो लाजिम जाकर करा ले, नहीं तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको दुबई से वापस अपना घर जाना पड़ेगा। प्लीज़ ये वीडियो को इग्नोर नहीं करना। दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और कोई भी सवाल है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं उसका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए आपको बताता हूं। लेकिन आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, कोई भी गलती करने से बचे। तो पहला जो अपडेट है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अपडेट है। सारे कंपनी को ये वार्निंग जारी किया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा। पहले जैसा मालूम था कि अबू धाबी के अंदर और दुबई के अंदर ये इंश्योरेंस कराना कंपलसरी कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी साइड पे अगर आप जाते थे, नया साइड पे जाते थे काम करने के लिए, तो पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराना, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता था तो आपको साइड के अंदर एंट्री नहीं किया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि जो भी यूएई के 7 स्टेट जैसे अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, शारजा, उमल खुइन, अबू धाबी, दुबई, जितने भी स्टेट हैं यानी 7 स्टेट में सारे जगह पे ये कंपलसरी कर दिया गया। और सारे कंपनी ये इंश्योरेंस आपको नहीं कराना है। दूसरा इंश्योरेंस की मैं बात करूंगा, वो इंश्योरेंस आपको कराना है, लेकिन ये इंश्योरेंस सारे कंपनी को कराना है। जो कंपनी अगर वर्करों को ये इंश्योरेंस नहीं कराएगी उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया उस कंपनी पर इंश्योरेंस नहीं कराने की वजह से उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी कंपनी अभी तक ये इंश्योरेंस कराई है कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले। और कंपनी का नाम ज़रूर लिखना ताकि उस कंपनी का भी नाम जो हाईलाइट किया जाए जो वर्करों के साथ जाती करते हैं। क्योंकि अगर आप साइड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ आपको तकलीफ़ हो गया, आप बीमार हो गए, कुछ भी मुश्किल हो गया, तो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगेंगे। नहीं तो ऐसे विदाउट इंश्योरेंस के अगर आप जाते हो हॉस्पिटल में तो आपको कम से कम तो 100 दिरहम लगेगा ही। तो जो 1000-1200 दिरहम कमाने वाले लोग हैं, अगर महीने में 2-3 बार हॉस्पिटल चले जाए तो वो बेचारे का बचेगा क्या। इसके लिए ये सारे कंपनी को बताया गया है कि ये सब इंश्योरेंस कराना सभी कंपनी को ज़रूरी है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो आपकी कंपनी कराई है कि नहीं ज़रूर बताएं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर ये इंश्योरेंस, दूसरा इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, आपने अगर नहीं कराया तो आपका वीज़ा, वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। गवर्नमेंट पहले भी सभी लोगों को, जितने भी यूएई के अंदर काम कर रहे, छोटे से छोटे कंपनी में, बड़े से बड़े कंपनी में, या फिर आप मॉल में काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, या कोई घर खाते में काम कर रहे हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, सारे लोगों को ये इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। जो नहीं कराएगा, पहले भी बताया गया गवर्नमेंट द्वारा कि 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट अपडेट जारी करके बताती है कि ये इंश्योरेंस नहीं कराने वाले को दूसरा वर्क वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। जब तक नहीं आप ये इंश्योरेंस कराओगे तब तक आपका वर्क वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। ये इंश्योरेंस का नाम है, जैसा मालूम है कि 6 मिलियन से ज़्यादा लोग करा चुके हैं यूएई के अंदर, जो है जॉब लॉस इंश्योरेंस। ठीक है, जॉब लॉस इंश्योरेंस आपने कराया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो इंश्योरेंस आप महीने का 5 दिरहम देते हो, साल का 60 दिरहम है, और जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से ऊपर है यानी बड़े पोस्ट वाले लोगों को, उनको भी ये इंश्योरेंस कराना है। और उनको महीने का देना है 10 दिरहम, तो 120 दिरहम होता है उनको 1 साल का। और ये पहले क्या होता था कि 1 साल का यही इंश्योरेंस होता था ज़्यादा से ज़्यादा। अभी गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि एक साथ आप 2 साल का भी इंश्योरेंस करा सकते हो जब आपका वर्क वीज़ा लगता है। ये इंश्योरेंस आपको कराना है, कंपनी इसका पैसे नहीं देगा। आप अगर नए यूएई में आ रहे हो, यूएई में हो, या फिर जाने वाले हो, तो भी ये
ये चीज़ याद रखना, अल अंसारी एक्सचेंज में होता है इंश्योरेंस। अपना एमरेत आईडी लेकर जाओ और बोलो कि मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं सॉरी जॉब लॉस इंश्योरेंस कराना है, वो इंश्योरेंस आपको करा कर दे देगा। और आपको जब तक यूएई में रहना है ये चीज़ कराना पड़ेगा। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर रियली बोल रहा हूँ नहीं कराओगे तो फिर आपका दूसरा वर्क वीज़ा लगेगा नहीं और फिर आपको दुबई से छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको मजबूरन ये कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।